गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन डिकेयर। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर में हम फिर पढ़ेंगे क्लास 9th का जो मैथ है भारती भवन, उसमें हम क्वेश्चंस नंबर सर एक्सरसाइज। सबसे पहले बता दूं कि मैं एक्सरसाइज इसमें 7 का ए कराने जा रहा हूं, जिसमें 7 का ए में मैं पढ़ूंगा। पर आज जो पढ़ाने वाला हूं वो क्वेश्चंस नंबर सर आज 3 है। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर क्या है सर? 3। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्ट है या किसी प्रकार के ट्रबल है या कुछ सस्पिशंस हो या हेजिटेशंस हो, तो आप इस वीडियो में इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई ज़रूर करें। मैं उस क्वेश्चंस का मैं पुनः सॉल्यूशंस दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में सर आपसे पूछा गया क्या है कि यदि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 75 डिग्री और एंगल बी ओ सी बराबर 105 डिग्री, तो निम्न में सही कथन चुने। निम्न में क्या चुनना है सर? सही कथन चुनना है। ठीक है, निम्न में क्या चुनना है? सही कथन चुनना है। जैसे कि सर इस क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे, यहाँ से क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है क्या कि यदि एंगल ए ओ बी बराबर 75 डिग्री और एंगल बी ओ सी बराबर 105 डिग्री हो तो निम्नलिखित में सही कथन चुने। सही कथन का मतलब होता है सर कि सही जो आपका जो वाजिब जो उचित दिया गया है ना, उचित ऑप्शनों को यानी उचित विकल्प को चुनना है। तो उचित विकल्प हमको कैसे पता चलेगा सर? तो ये तो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा कि ये उचित विकल्प क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, ए ओ बी 75 डिग्री है, इसके बाद है बी ओ सी बराबर है सर आपको 105 डिग्री। जब बी ओ सी बराबर 105 डिग्री है तो हम इसमें करेंगे क्या? आपको इस ऑप्शन में ढूंढ लेना है। ढूंढना क्या है सर? इस ऑप्शन में आपको ढूंढना क्या है? इस ऑप्शन में सिंपली आपको ये ढूंढना है कि इसमें देखिए, गौर कीजिएगा, ओ सी इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अर्थात लंब। तो ओ सी लंब ओ, देखिएगा, गौर कीजिएगा। ठीक है, ओ सी लंब, लंब का मतलब होता है एक सीधा खूंटा। सीधा खूंटा का मतलब होता है एक पिलर जो टिका हुआ हो। ये मान लीजिए एक मेरा सरफेस हुआ, ये एक बेस हुआ, ये एक धरातल हुआ। धरातल पर एक मैं क्या किया, खंभा को उस पर कंसिस्ट कर दिया, यानी वहाँ पर उसको अपॉइंटमेंट कर दिया। ठीक है, जब अपॉइंटमेंट कर दिए तो ये मेरा क्या हो गया? ये लंब हो गया। तो लंब सर ये देख रहा है कि ओ सी लंब ओ, ध्यान दीजिएगा, ओ सी लंब ओ नहीं है सर, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। फिर बी में है ओ सी पैरेलल ओ। पैरेलल का मतलब होता है सर समानांतर। क्या होता है? समानांतर। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। और पैरेलल समानांतर किसको कहेंगे? तो देखिए सर, यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा या कोई लड़का यहाँ से चलना आरंभ करता है और कोई यहाँ से चलना आरंभ करता है। ठीक है, यहाँ से आना आरंभ करता है। जब ये दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस के इक्वल में नहीं है, जबकि देख लीजिए ये इस पॉइंट से चलेगा, ये थोड़ा पीछे से चलेगा, और चलना है सभी को एक ही डायरेक्शंस में, यानी सेम डायरेक्शंस में जब ये चलेगा, जब सेम डायरेक्शंस में चलेगा तो इसका कहने का मतलब इसका जो डायरेक्शंस है सर वो क्या है? फिक्स नहीं है। डायरेक्शन है जो इसका सर्टेन नहीं है, ये आपको अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट जाता रहेगा। इसीलिए जब एक ही दिशा में जब दो व्यक्ति या दो वस्तु को आप देखते होंगे या वो चलते हैं या जाते हैं तो एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये कहीं भी जाएगा सर तो एक ही छोर पर दोनों जाएगा, है ना, एक ही जगह मिलेगा। इसके लिए इसका कोई ये जो प्लेस है इसका कोई डिफिनिट नहीं है। इसीलिए ये ओ सी पैरेलल ओ नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ओ सी पैरेलल इसका मतलब होता है ये सर दो लंब का चिन्ह का मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है सर समांतर। तो ये ओ सी पैरेलल ओ नहीं है। देन अगला में है सी में, ऑप्शन सी में ए ओ सी एक रैखिक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए ओ सी एक रैखिक है। तो रैखिक का मतलब ऐसा नहीं होगा सर, ये एक ही लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये सर क्या आपका रैखिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए अगला ऑप्शन में है डी में ए बी सी। तो ए बी सी रैखिक है? तो हाँ देखिए ए बी सी आपका रैखिक है। ए बी
और सी, ए बी सी आपका रैखिक है। क्यों? क्योंकि इसमें दो एंगल बन रहा है। देखिए ए ओ बी और बी ओ सी, इसमें दो एंगल बन रहा है ना, तो ये आपका रैखिक होगा। कहने का सेंस ये है सर, आपका ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ए बी सी एक रैखिक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए हम चलते हैं अब फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस नंबर है सर, वो क्वेश्चंस नंबर है 4 बिल्कुल इजी है। तो चलिए मैं 4 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ।